तो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम, जिसमें कि हमने पढ़ा था मोलस्का ग्रुप के क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो फीचर्स हमने देख लिए, जनरल फीचर्स। अब हम देखेंगे कि मोलस्का ग्रुप का क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरह किया गया है और उसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। ठीक है, तो मोलस्का ग्रुप में हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का ग्रुप। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का ग्रुप में 6 क्लासेस हैं इसकी। ठीक है, फर्स्ट क्लास है वो हम देख रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्लास है उसका नाम है मोनोप्लैकोफोरा। ठीक है, मोनोप्लैकोफोरा। ठीक है, तो मोनोप्लैकोफोरा क्यों नाम रखा इनका? क्योंकि मोनो मतलब सिंगल, प्लैको मतलब कि जो प्लेट्स हैं, सिंगल प्लेट्स हैं, उनको कहते हैं मोनोप्लैकोफोरा। ठीक है, ठीक है, तो सिंगल फ्लैट, प्लैको मीन्स फ्लैट एंड फोरा मीन्स टू बियर। तो सिंगल फ्लैट जो इसका होता है, सिंगल फ्लैट फूट इसमें होता है। ठीक है, तो मोनोप्लैकोफोरा जो है हम देखते हैं, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है मोलस्का का और इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला फीचर जो होता है वो होता है दे आर ऑल मराइन। ठीक है, सी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं मोनोप्लैकोफोरा। ठीक है, कप और स्पून शेप्ड शेल रहती है इसकी। ठीक है, कप और स्पून शेप की जो है शेल होती है। तीसरा और एक बहुत ही डिस्टिंक्ट फीचर है कि सेगमेंटेशन होते हैं इसकी बॉडी में, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इन बॉडी। ठीक है, ठीक, तो कप शेप या स्पून शेप शेल होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है, फ्लैट डिस्क लाइक फूट होता है। ठीक है, तो मोनो मीन सिंगल एंड फ्लैट फूट होता है इनका, इसलिए मोनोप्लैकोफोरा कहा जाता है। तो सिंगल फ्लैट डिस्क लाइक फूट होता है इनका और उससे क्रीपिंग जो है लोकोमोशन ये करते हैं। ठीक, ओके, ठीक है, तो ये जो है हो गया अपना मोनोप्लैकोफोरा। इसका जो एग्जाम्पल है इज न्यूपिलेना इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोप्लैकोफोरा। अच्छा, मोनोप्लैकोफोरा या न्यूपिलेना के बारे में एक बात बता दूं मैं कि ये जो न्यूपिलेना है इसे का जो मैंने जैसा कहा कि सेगमेंटेशन होते हैं इसके बॉडी में। ठीक है, तो इसके बारे में हम जान लें। न्यूपिलेना का हैबिटेट मराइन वाटर, सी वाटर। ठीक है, न्यूपिलेना हम देख रहे हैं। हैबिट्स, क्रीपिंग लाइक मोशन करता है ये, क्रीपिंग लाइक लोकोमोशन। ठीक है, इसका एक चित्र हम बनाएंगे, डायग्राम हम बनाएंगे। इस प्रकार जो है ओवल शेप्ड, कप शेप्ड क्या रहती है इसकी शेल होती है। ठीक है, जिसमें इस प्रकार ये एनिमल रहता है। मसल्स के बंडल रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है एनस रहता है। ठीक है, और ये जो है ये टेंटिकल्स हैं। ठीक है, ओके, एक और चीज़ है कि जो हेड है वो
टेंटिकल्स। ठीक है, तो रिड्यूस्ड हेड रहता है, बहुत डिस्टिंक्ट हेड नहीं दिखता, लेकिन टेंटिकल्स के साथ होता है, शॉर्ट हेड विद टेंटिकल्स। तो ये भी एक इसका मोनोप्लैकोफोरा का जो है फीचर है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं नियोपिलीना। नियोपिलीना में जो है टेंटिकल्स देखे हमने, और इसमें क्या होता है, दिस इज द एनल पोर। ठीक है, दिस इज शेल, जो कि आप देख रहे हैं ओवल है, कप शेप्ड जो है इसकी दिखती है। ठीक, यहाँ जो है ये माउथ है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये है गिल्स, और गिल्स का मसल्स का सेगमेंटेशन में रिपीटेशन है, लीनियर रिपीटेशन मिल रहा है, सेगमेंटेशन मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये रहता है नियोपिलीना। ठीक है, तो इसके फीचर्स हम देख रहे थे, क्रीपिंग लाइक लोकोमोशन करता है इसके फ्लैट डिस्क लाइक फूट से। ठीक है, उसके अलावा ये कार्निवोरस होता है और रेडियोलेरियंस को ये खाता है। रेडियोलेरियंस जो होते हैं ये समुद्र में रहने वाले जीव होते हैं, तो उन्हें ये खाता है। ओवीपैरस होती है फीमेल। ठीक है, ओवीपैरस होता है, और जो सेक्सेस हैं सेपरेट होते हैं। ओके, और डेवलपमेंट की प्रोसेस में ट्रैकोफोर लार्वा ये बनाते हैं। ट्रैकोफोर लार्वा हम किस में देख रहे थे, हम देख रहे थे कि एनिलिड्स जो होते हैं वो भी जो है ट्रैकोफोर लार्वा बनाते हैं, जबकि जो मोस्ट ऑफ द मोलास्क है वो विलीगर लार्वा बनाते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट में लोग ट्रैकोफोर लार्वा ये बनाते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फीचर्स जब हम इसके देखते हैं तो हमें क्या दिखते हैं, कप शेप्ड शेल दिखती है। ठीक है, उसके बाद जो है टेंटिकल्स इन रिड्यूस्ड हेड। ठीक है, लीनियर रिपीटेशन ऑफ, नॉट लीनियर बट देर इज metameric repetition, not linear. Linear means in the line, but there is not in line but in circle. So that is called metameric repetition of gills, muscles and nephridia. इस प्रकार जो बॉडी है वो इसकी होती है सेगमेंटेड, और साथ ही गोनैड्स भी जो है वो सेगमेंट्स में मिलते हैं, रिपीटेड मिलते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये जो लीनियर, ये जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन इसकी बॉडी में होते हैं वो ये शो करते हैं। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये है कि इस मोलास्क की बॉडी में शेल भी मिलती है, इस मोलास्क की बॉडी में सेगमेंटेशन भी मिलते हैं, और ये दोनों चीजें ये शो करती हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द एनालिड्स एंड द मोलास्का। ठीक है, तो इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिड्स एंड मोलास्का। ठीक है, साथ ही ये बताता है कि जो डेवलपमेंटल प्रिकर्सर है मोलास्का का वो एनालिड्स हैं। ठीक है, इट शोज दैट एनालिड्स आर डेवलपमेंटल प्रिकर्सर या इवोल्यूशनरी प्रिकर्सर ऑफ मोलास्का। ठीक है, इवोल्यूशनरी प्रिकर्सर मतलब कि इवोल्यूशन जब हो रहा था
तब जब मोलास्का जब है उनका ओरिजिन हुआ तो एनालिड्स के बाद मोलास्का बने। एनालिड्स में कुछ चेंजेस हुए, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि बॉडी तो सेगमेंटेड है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट सेगमेंटेशन बॉडी पे क्या है, शेल भी है। ठीक है, तो ऐसे कुछ फीचर्स थे जिनके कारण ये तय किया गया कि जो एनालिड्स हैं वो इवोल्यूशनरी प्रिकर्सर है मोलास्का के, और एनालिड्स और मोलास्क दोनों के ही जो एंसेस्टर्स हैं वो सीलेंट्रेट्स हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो नियोपिलीना है इसे कनेक्टिंग लिंक माना जाता है बिटवीन द मोलास्का एंड द एनालिड्स। ठीक, तो ये हो गया अपना मोनोप्लैकोफोरा जो ऑल मराइन होते हैं, कप और स्पून शेप्ड की इनकी शेल होती है, सेगमेंटेशन होते हैं बॉडी में, हेड रिड्यूस्ड होता है पर टेंटिकल्स होते हैं, और फूट जो है वो फ्लैट डिस्क लाइक फूट होता है। नियोपिलीना एक एग्जाम्पल है जो कि मराइन वाटर में रहता है, क्रीपिंग लाइक मोशन लोकोमोशन करता है, कार्निवोरस होता है, ओवीपैरस होती है फीमेल्स, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, डेवलपमेंट में ट्रैकोफोर लार्वा प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, और एक्सटर्नल फीचर में हमें कप शेप्ड शेल दिखती है, टेंटिकल्स दिखते हैं, और मेटामेरिक सेगमेंट रिपीटेशन होता है किसका, गिल्स का, गोनैड्स का, मसल्स का, नेफ्रीडिया का। ठीक है, नेफ्रीडिया क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हमने देखा कि इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनालिड्स एंड मोलास्क। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे द नेक्स्ट क्लास, द क्लास एम्फीन्यूरा ऑफ मोलास्का। एम्फीन्यूरा, एम्फी मतलब टू एंड न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स, तो इनमें जो है एम्फीन्यूरा क्यों कहा गया, क्योंकि न्यूरॉन्स जो है 2 इन नंबर्स इनमें मिलते हैं। ठीक है, तो एम्फीन्यूरा की जो है फीचर्स, हम जनरल फीचर्स देख रहे हैं। तो एम्फीन्यूरा भी ऑल मराइन होते हैं। ठीक है, हेड जो इनका होता है वो काफी रिड्यूस्ड होता है और विदाउट आईज और टेंटिकल्स, टेंटिकल्स इनमें नहीं होते और आईज भी इनमें नहीं होती है। ठीक है, विदाउट आईज एंड टेंटिकल्स। फूड जो होता है वो रिड्यूस्ड हो सकता है, लार्ज हो सकता है, रिड्यूस्ड हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। शेल इनकी जो होती है, शेल में भी एब्सेंट, शेल भी एब्सेंट हो सकती है, या फिर प्लेट्स की रो के रूप में रहती है, इन रो ऑफ प्लेट्स। ठीक है, तो ये फीचर्स है एम्फीन्यूरा के, जो क्लास 2 है मोलास्क की। इसका एग्जाम्पल जो हम देखने वाले हैं वो है काइटोन और, ठीक है, कोट ऑफ मेल शेल। ठीक, इसका जनरल नाम है कोट ऑफ मेल शेल। इसका किस प्रकार स्ट्रक्चर है हम देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसकी शेल्स होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार होता है काइटोन। काइटोन देख रहे हैं हम, एग्जाम्पल है एम्फीन्यूरा क्लास का। काइटोन की हैबिटेट जो है वो है मराइन वाटर, सी में रहता है। ठीक है, हैबिटेट, हैबिटेट देखा, अब हैबिट्स देखेंगे।
तो ये जो होता है ये नॉक्टर्नल होता है, ठीक है। हर्बीवोरस होता है, पौधे खाता है, प्लांट खाता है, हर्बीवोरस होता है, ठीक है। ओके, ठीक है। ओके, हर्बीवोरस के साथ नॉक्टर्नल होता है और इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये रॉक्स में रॉक्स से जो है ये क्या करता है, इसका वेंट्रल साइड पे एक फ्लैट सोल लाइक फूट होता है जिससे कि ये रॉक्स पर जो है पकड़ बना के, ग्रिप बना के और उससे अटैच्ड रहता है, ठीक है। यदि इसे डिटेच किया जाए तो ये वेंट्रली कॉइल्ड हो जाता है, जो कि इसका एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। कॉइल हो जाता है वेंट्रली यदि इसे डिटैच किया जाए तो, ठीक है। जैसा कि मिलीपीडिस जो है वो शो करते हैं, ठीक है, जो कान खजूरा वाली जो स्पीशीज है, ठीक है, जो कि आर्थ्रोपोड्स हैं, वो ये शो करते हैं, जब उन्हें उठाया जाए तो वो कॉइल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी इसी प्रकार का बिहेवियर शो करते हैं, दे कॉइल वेंट्रली व्हेन दे आर डिटैच्ड फ्रॉम द रॉक्स, ठीक है। दे यूजुअली अटैच विद द रॉक्स एंड व्हेन दे डिटैच दे कॉइल्ड, ठीक। यूनाइटेड यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है, यूनाइटेड नहीं, यूनिसेक्सुअल सेपरेट सेक्सेस होते हैं, ठीक है। और ये भी जो है ट्रैकोफोर लार्वा बनाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। ओके, एक्सटर्नल फीचर्स जो है हमें क्या दिखता है एक्सटर्नल फीचर्स में, ठीक है। इसमें एक्सटर्नल फीचर्स में ये जो है ये शेल्स हैं इन प्लेट्स, इन रो ऑफ प्लेट्स, एंड दिस इज द मैंटल कैविटी, मैंटल नॉट कैविटी, दिस इज द मैंटल, ठीक है। तो एक्सटर्नल फीचर्स जब देखते हैं तो हमें शेल दिखती है इन रो ऑफ प्लेट और दैट इज 8 इन नंबर, ठीक है। 8 प्लेट्स की रो दिखती हैं जो कि इसकी शेल्स होती हैं, ठीक है। फूड जो होता है फ्लैट सो लाइक वेंट्रल साइड, ठीक है। वेंट्रल साइड पे हमें क्या दिखता है, इसका फूड दिखता है जो कि वेंट्रली होता है और फ्लैट होता है, ठीक। तो ये हो गया अपना काइटोन जिसके हमने फीचर्स देखे। एम्फीन्यूरा है जिसमें कि हेड रिड्यूस्ड होता है, आईज या टेंटिकल्स नहीं होते, आप देख सकते हैं कोई आईज या टेंटिकल्स नहीं है, ठीक है। फूट लार्ज, रिड्यूस्ड और एब्सेंट हो सकता है, शेल एब्सेंट भी हो सकती है और रो ऑफ प्लेट्स में भी ये रह सकती है जैसे कि काइटोन में है। तो काइटोन मराइन वाटर का रहता है, नॉक्टर्नल है, हर्बीवोरस है, ठीक है, रॉक से अटैच रहता है और अटैच होता है, यदि इसे डिटैच किया जाए तो कॉइल हो जाता है वेंट्रली, ठीक है। यूनिसेक्सुअल है, सेपरेट सेक्सेस है, ट्रैकोफोर लार्वा जो है ये डेवलपमेंट में बनाता है। शेल्स 8 प्लेट्स की रो में शेल्स होती हैं और फूड फ्लैट और सोल लाइक होता है वेंट्रल साइड पे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा काइटोन जो कि है एम्फीन्यूरा क्लास में। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ रहे हैं द थर्ड क्लास स्कैफोपोडा। ठीक है, स्कैफो मतलब कि बोट और पोडा मतलब कि पैर। तो स्कैफोपोडा मतलब कि जो बोट जिस प्रकार चलती है उस प्रकार उसमें जिस प्रकार उसको उसमें खेवते हैं बोट को, ठीक है, उस प्रकार इसके पैर जो है वो कॉनिकल होते हैं और इसलिए इसको कहा है स्कैफोपोडा, ठीक है। तो ये जो है स्कैफोपोडा बोट लाइक फुट, ठीक। तो स्कैफोपोडा के फीचर्स क्या हैं? दे आर ऑल मराइन। जो हेड होता है इसका रूडिमेंट्री होता है, बहुत ही रिड्यूस होता है, रूडिमेंट्री एंड विदाउट आइज एंड टेंटिकल्स,
टेंटिकल्स और आईज इनमें नहीं होती। ठीक है, फूट जो होता है इसका कॉनिकल होता है, फूट कॉनिकल इन शेप एंड यूज्ड फॉर डिगिंग। ठीक है, डिगिंग के लिए उसे यूज करता है। ठीक है, ओके। रेस्पिरेशन जो होता है इसमें, जैसे कि हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द मोलास्क जो है उनमें गिल्स होते हैं, बट ये जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन बाय मेंटल। तो जो इसका मेंटल होता है, पैलियम होता है, फोल्ड होता है, ग्लैंडुलर फोल्ड, उसकी मदद से ये रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, तो स्कैफोपोडा हमने देखा, इसका एक एग्जाम्पल है और वो है डेंटेलियम। अच्छा, इसका एक और फीचर है और वो है ट्यूब्यूलर लाइक शेल। जो शेल होती है वो ट्यूब लाइक होती है। ठीक है, तो डेंटेलियम एक इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि टस्क शेल कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। ठीक है, तो डेंटेलियम हम देखेंगे किस प्रकार होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि ट्यूब्यूलर लाइक शेल होती है, बोथ एंड इसके ओपन होते हैं। ठीक है, ये कॉनिकल फूट होता है और ये माउथ होता है जो कि मॉडिफाइड होता है। ठीक है, यदि इसी में हम अंदर से देखें तो वर्म लाइक मोलास्क होता है। किस प्रकार देखते हैं। मसल्स हैं। ठीक है, किडनीज होती है। ठीक है, और गोनैड्स होते हैं। ठीक है, और इस प्रकार ये इस ट्यूब्यूलर शेल के अंदर वर्म लाइक मोलास्क होता है। ठीक है, तो यहां देखिए, these are muscles, this is gonads, this is kidney, this is foot, conical in shape है, और ये जो है माउथ है एक प्रकार का जो कि कैप्चर करता है फूड को। ठीक, तो इस प्रकार जो है डेंटेलियम की ये जो है, ये है ट्यूब लाइक शेल, ट्यूब्यूलर शेल जो है इसकी होती है। दोनों ही एंड इसके ओपन रहते हैं। ठीक है, तो डेंटेलियम हम देखते हैं, हैबिटेट। ठीक है, मराइन वाटर में, शैलो टू डीप सी वाटर। ठीक है, ठीक, हैबिट्स क्या है इसकी, तो हैबिट्स क्या है, ये क्या करता है, डिगिंग करता है इसकी कॉनिकल फूड से। ठीक है, और क्या करता है कि जो इसकी ट्यूब्यूलर शेल होती है, ठीक है, लीव्स बरीड रहता है बाय कीपिंग अपर एंड ऑफ शेल। ठीक है, ओके। अपर एंड को शेल के एक्सपोज रखता है। ठीक है, बाय कीपिंग अपर एंड ऑफ शेल
एक्सपोज्ड। ठीक, तो ये इसका एक फीचर है। एक्सटर्नल फीचर्स जब आप देखेंगे तो क्या होगा, इसमें क्या मिल रहा है अपने को, शेल ट्यूब्यूलर शेल है जिसमें कि वर्म लाइक बॉडी रहती है, वर्म लाइक बॉडी, कॉनिकल फूट, फूट जो है वो कॉनिकल इसका रहता है। ठीक है, तो ये जो है डेंटेलियम रहता है, ट्यूब लाइक इसकी बॉडी दिखती है जब अंदर देखेंगे इसको। ठीक है, इस प्रकार इस सेक्शन में, ट्रांसफर सेक्शन में, तो हमें दिखेगा कि जो वर्म की बॉडी है, जो मोलास्का है, वो कैसा है, इसमें फूट के बाद ऊपर जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट फीचर्स होते हैं, इसके डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, गोनैड्स होते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ कि ये यूनिसेक्शुअल ही होता है, सेपरेट सेक्सेस होते हैं। ठीक, ओके, तो ये हमने पढ़ी स्कैफोपोडा क्लास, जिसमें कि हेड रूडिमेंट्री होता है, आईज और टेंटिकल्स नहीं होते, फूट कोनिकल इन शेप होता है जो कि डिगिंग के लिए हेल्प करता है, रेस्पिरेशन मेंटल से होता है, और शेल जो है वो ट्यूब लाइक होती है। डेंटेलियम इसका एग्जाम्पल है जो कि शैलो टू डीप सी वाटर में रहता है, ये डिगिंग का काम करता है इसके फूट से, और ये जो है इसकी पूरी बॉडी को बरीड करके रहता है, और सिर्फ एक टिप जो रहता है शेल का उसे ये एक्सपोज्ड रखता है। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, शेल जो है ट्यूब्यूल लाइक, वर्म लाइक बॉडी एंड द कोनिकल फूट आर द फीचर्स ऑफ डेंटेलियम। ठीक है, तो ये हमने देखी द क्लास 3 स्कैफोपोडा।